हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति एवं सूफी परंपराओं से। और भक्ति एवं सूफी परंपराओं में हम पढ़ने जा रहे हैं आज पूजा प्रणालियों का समन्वय टॉपिक, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। पूजा प्रणाली का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की लोगों की धार्मिक विश्वास, उनकी विभिन्न आस्थाएं, उनके विभिन्न आचरण, उनके विभिन्न रीति रिवाज, जिस पद्धति का वो पालन करते हैं अपने जीवन में, जिस धार्मिक विश्वास का वो पालन करते हैं, वो अपने आप में पूजा प्रणाली है। वो एक संप्रदाय है, वो कल्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये धर्म नहीं, इसमें कल्ट इसको बोला जा रहा है, तो पूजा प्रणाली बोला जा रहा है। तो विभिन्न इतिहासकार वो भारत देश के अंदर दो पूजा प्रणालियों की बात इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। उसको हम चलिए समझने की शुरू करते हैं। वो बात क्या है? एक विचारधारा की वो बात करेंगे, ब्राह्मणी विचारधारा की बात करेंगे। एक विचारधारा की बात वो करेंगे जिसको स्त्री, शूद्रों और सामाजिक वर्गों के द्वारा पालन किया जाएगा। क्या कहना चाह रहे इतिहासकार, इसको शुरू कर लेते हैं चलिए। तो इतिहासकारों को भारतीय उपमहाद्वीप में पूजा प्रणालियों को समझने की अगर वो प्रयास करेंगे तो उनका सुझाव है, उनका मानना है कि पूरे भारत में 8वीं शताब्दी के बाद जो है कम से कम दो पूजा प्रणालियां, दो प्रक्रियाएं कार्यरत देखी उन्होंने। एक प्रक्रिया को उन्होंने ब्राह्मणी विचारधारा कहा, जिसका प्रचार प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और रक्षण के द्वारा हो रहा था। पुराण क्या है? पुराण जो थे संस्कृत सरल भाषा में, संस्कृत छंदों में लिखे गए थे, जो कि स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी सुने जा सकते थे। और जो मुख्य रूप से वैदिक ज्ञान, जिनको सुनने का अधिकार, पढ़ने का नहीं था, उनको जो है पुराण सुनने का अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में एक पूजा प्रणाली जो चल रही थी, वह पूजा प्रणाली चल रही थी अपने आप में पुराणों पर आधारित, संस्कृत भाषा पर आधारित ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार प्रसार की पौराणिक परंपरा चल रही थी ये, ठीक है। दूसरी पूजा प्रणाली क्या थी? दूसरी प्रक्रिया इस समय में जो चल रही है वो चल रही थी स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। समाजशास्त्रियों का मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। तो समाजशास्त्री मानते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो कई धार्मिक परंपराएं पनप गई हैं, पद्धतियां पनप गई हैं, उनका उदय क्यों हुआ? क्योंकि महान धार्मिक परंपरा, जिसको कि हम संस्कृत पौराणिक परिपाटी कह रहे हैं, तथा लघु परंपरा के बीच अविरल रूप से संवाद होता रहा और उसके परिणाम स्वरूप नई धार्मिक परंपरा का जन्म हो गया। इसको मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं जो आप समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा अलग से इसको समझाऊंगा। इसको देखिए आप लोग, अलग से मैं इसको लिखता हूं, ठीक है। तो चलिए इसको अलग से लिख लेते हैं एक जगह में। यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ। देखिए ये इतिहासकारों का ये कहना है कि भारत देश के अंदर दो पूजा प्रणालियां कार्य कर रही थी, पूजा पद्धतियां काम कर रही थी, दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी धर्म की पूजा प्रणाली के मामले में। एक परंपरा को उन्होंने संस्कृत आधारित माना है, पुराण आधारित माना है, मुख्य रूप से ब्राह्मणी विचारधारा। यानी पूरे भारत देश के अंदर, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, मैं छोटा सा मैप चूंकि माउस से बना रहा हूँ लैपटॉप पे, तो इस भारत देश के अंदर आप जानते हैं कि पुराणों का ज्ञान फैलाया जा रहा था। संस्कृत में पुराण लिखे गए थे और ब्राह्मण उस पुराणों के ज्ञान को फैला रहे थे, उनके देवी देवताओं का ज्ञान फैल रहा था इस पूरे भारत देश में। तो एक प्रकार से एक धार्मिक परंपरा तो पूरे भारत में वो है जिसमें कि पुराण आधारित ब्राह्मणी परंपरा जो चल रही है पूरे भारत देश में प्रचार प्रसार की। एक परंपरा तो है जो बड़ा वर्ग इस पुराणों के संस्कृत भाषा के वर्चस्व को मान रहा है। अब ये हो गई। दूसरी परंपरा कौन है? दूसरी परंपरा भारत देश में, वो उपमहाद्वीप में वो कार्य कर रही थी मुख्य रूप से, जिसमें कि शूद्रों के द्वारा, अन्य किसान वर्ग के द्वारा, जनजातीय वर्ग के द्वारा, महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से किन्हीं अलग प्रकार की देवताओं को माना जा रहा था, अलग प्रकार के विश्वासों को माना जा रहा था। वो परंपरा अलग थी। लेकिन इन परंपराओं को, शूद्रों के, महिलाओं के और कृषक समाज के लोगों की परंपराओं को, विश्वासों को भी, उनकी पूजा प्रणालियों को भी सम्मान दिया जा रहा था, मान्यता दी जा रही थी ब्राह्मणों के द्वारा, इसलिए उसको लघु परंपरा कहा गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृत आधारित पौराणिक परंपरा या ब्राह्मणी परंपरा को महान परंपरा कहा गया है, क्योंकि इसके अपने विस्तृत ग्रंथ थे, विस्तृत भाषाएं थी, विस्तृत नियम थे, इसलिए इसको महान परंपरा कहा गया, जिसको हमने कहा है ग्रेट ट्रेडिशन। किसको कहा गया है? ग्रेट ट्रेडिशन। और भारत में विभिन्न प्रक्रियाएं किसान समाज, जनजातीय समाज, सामान्य वर्ग, शूद्र वर्ग के द्वारा पालन किया जा रहा था। विभिन्न देवी देवताओं का वो पूजा करते थे अलग रूप में, विस्तृत रूप में। उसको कहा गया लिटिल ट्रेडिशन, उसको कहा गया लिटिल
फैमिली ट्रेडिशन, जिसको कहते हैं लघु परंपरा। तो इसी प्रकार से आपको इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि महान परंपरा और लघु परंपरा शब्दों का इस्तेमाल इस बुक में किया गया है। तो आपको उसको लिखना पड़ेगा कि महान परंपरा किसे कहते हैं और लघु परंपरा किसे कहते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो दो धार्मिक प्रक्रियाएं कार्य कर रही थी, पद्धतियां कार्य कर रही थी, उनमें से एक को महान परंपरा और एक को लघु परंपरा कहा जा सकता है। हुआ क्या कि जिन ब्राह्मणों के द्वारा अपने पुराणों और संस्कृत पर आधारित पद्धतियों का पालन किया जा रहा था, और जो लोग इन लघु परंपराओं को अपने स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे थे, अपने स्थानीय विश्वासों को मान रहे थे, धीरे धीरे में इनमें इंटीग्रेशन हो गया। ऊपर क्या लिखा है आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, यानी पूजा प्रणालियों का समन्वय। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में दो पूजा प्रणालियां चल रही हैं। एक पूजा प्रणाली का पालन कर रहे हैं ब्राह्मण, जो पुराण पर आधारित है, संस्कृत भाषा पर आधारित है, और वो अपना आप में ब्राह्मणों के द्वारा उसका प्रचार किया जा रहा है। एक परंपरा तो है। दूसरी परंपरा जो स्थानीय देवता का पूजा करने वाले लोग भारतीय उपमहाद्वीप में है, स्थानीय परंपरा को मानने वाले हैं। तो इन दोनों परंपराओं में क्या होगा, ब्राह्मणों की परंपरा में और अन्य परंपराओं में जो भारत देश के अंदर लघु परंपराएं, उनका मिश्रण हुआ, और उसके मिश्रण के फलस्वरूप क्या हुआ कि नई जो चीजें उभर कर भारत देश में उभर कर सामने आ गई कि महान परंपरा और लघु परंपरा जिसको हम कह रहे हैं, उसके बीच अविरल संवाद हुआ। अविरल संवाद हुआ और उसका परिणाम नई धार्मिक विचारधाराएं भारत में आ गई। तो देखिए एग्जाम्पल दिया है, भारत में महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का उदाहरण बताइए। तो वो है पुरी, जो कि उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पे भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जगन्नाथ यानी जगत का नाथ, ओनर ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का स्वामी माना जाता है। तो विष्णु का एक अवतार मान लिया गया है भगवान जगन्नाथ को। ठीक है, विष्णु भगवान का एक अवतार स्वरूप मान लिया गया है भगवान जगन्नाथ को, या कृष्ण का एक रूप मान लिया गया भगवान जगन्नाथ को। जबकि भगवान जगन्नाथ लघु परंपरा के देवता थे। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना का विधान पुराणों में नहीं था। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना तो उस समय उड़ीसा के स्थानीय जनजाति के लोग किया करते थे, उड़ीसा के, और वह उनकी मूर्ति जो है लकड़ी से बनाया करते थे, और लकड़ी से ही आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई जाती है। अगर आप पीछे जाएंगे देखेंगे तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा होगा कि उड़ीसा में देखेंगे देवता को अलग तरह से दिखाया गया है, जिसमें कि स्थानीय देवता को, उसकी मूर्ति को पहले और आज भी लकड़ी की स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञ बनाते हैं, और विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। तो एक उदाहरण यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो है यहाँ पर महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद के कारण एक नया स्वरूप, यहाँ पर नई परंपरा आ गई, जिसमें कि भगवान जगन्नाथ को अब विष्णु के रूप में अब प्रस्तुत किया गया, विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि वो जगन्नाथ स्थानीय जनजाति के देवता थे। यह मिश्रण है, पूजा प्रणालियों का समन्वय है, जो महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच में हो रहा है। तो महान परंपरा के देवता हो गए विष्णु और लघु परंपरा के देवता हो गए जगन्नाथ। जो मिश्रण हो गया है, अब यहाँ पर जो है जनजाति के जो लोग उस समय के हैं, उनकी आस्था भी बढ़ गई है कि विष्णु के रूप हैं, और इसी तरह से हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो पौराणिक परंपरा के ब्राह्मणीय लोग थे, उनकी आस्था भी जगन्नाथ में इस प्रकार से बढ़ जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट यहाँ पर हो गया। ये फोटो अगर आप देखेंगे, श्री विष्णु भगवान की फोटो है, ठीक है, जिनको जगन्नाथ कहा जाता है। बीच में यह सुभद्रा है जो कृष्ण भगवान की बहन है, और भाई बलराम ये बाईं तरफ, ये भाई बलराम है, जिनको हम कहते हैं कि जो कृष्ण के भाई थे। तो ये एक उदाहरण है। मैं दूसरा उदाहरण की तरफ हम जाते हैं। दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिखा है कि महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच एक उदाहरण और दीजिए। तो दूसरा उदाहरण अगर महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच का देना है तो ये है कि देवी संप्रदायों में भी उदाहरण देखने को मिलता है। भारत में देवियों की पूजा भी की जाती है, जिसको शक्ति संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय कहते हैं। तो भारत में पहले, भारतीय उपमहाद्वीप में पहले देवी की पूजा मात्र सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। पहले देवी की पूजा कैसे होती थी? सिंदूर से पत्थर को पोत देते थे और मात्र देवी की पूजा ऐसी होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जब ये देवियां अलग अलग जगहों पर स्थानीय देवियों के रूप में थी, तो ब्राह्मणी विचारधारा ने क्या किया, या ब्राह्मणे लोगों ने क्या करा कि पौराणिक परंपरा, पुराणों के अंदर जो देवताओं की कहानियां हैं, जिसमें उस पौराणिक परंपरा में ही इन देवताओं की पत्नी के रूप में इन देवियों को, स्थानीय देवियों को भी मान्यता दे दी।
मान्यता दे दी कि आप देवताओं की पत्नी है, मुख्य देवताओं की पत्नी है। जैसे माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में स्थान दे दिया गया, और कभी कभी तो इन देवियों को शिव की पत्नी पार्वती के रूप में स्थान दे दिया गया। तो इस प्रकार से देवी संप्रदाय में भी हमको, अब देवी संप्रदाय मतलब देवी संप्रदाय में देवी की पूजा होना अपने आप में वो भी एक लघु परंपरा का उदाहरण था। महान परंपरा के ब्राह्मणी विचारधारा का जब प्रचार प्रसार हुआ तो उन्होंने देवी परंपरा की देवियों को पौराणिक परंपरा में मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक मिश्रण अपने आप में हो रहा है, देखा जा रहा है। महान परंपरा और लघु परंपरा का एक मिश्रण अपने आप में होता जा रहा है। अब आगे इसको देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है। इन दो शब्दों पर आप नोट करिएगा, इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है, ये वाला शब्द देखिए, महान और लघु परंपरा। तो महान परंपरा क्या है, लघु परंपरा क्या है? तो महान परंपरा और लघु परंपरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया। मुख्य रूप से उनका ये कहना था कि एक किसान समाज, कृषक समाज का जो सांस्कृतिक आचरण होता है, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने देखा कि किसान कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे कई प्रकार के, जिनका पालन समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग, शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग या राजा करता था। इन कर्मकांडों को जिनका पालन राजा, पुरोहित, प्रभुत्वशाली वर्ग समाज में करता था, उन कर्मकांडों को रॉबर्ट रेडफील्ड ने महान परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशन कहा। लेकिन साथ ही साथ वही किसान समुदाय उसी राजा के द्वारा पालन किए गए धर्म का पालन करने के अलावा कई अन्य धर्मों और रीति रिवाजों का पालन अलग से कर रहा होता था। तो उन नियमों को, उन परंपराओं को महान परिपाटी से उसने भिन्न माना और कहा कि ये तो लघु परंपरा के हैं, ये तो लिटिल ट्रेडिशन है। इस तरीके के साथ भविष्य में यहाँ पर ये भी देखा रॉबर्ट रेडफील्ड ने कि इन महान परंपराओं यानी जिन परंपराओं का पालन प्रभुत्वशाली वर्ग करता था और जिन परंपराओं का पालन प्रभुत्वशाली वर्ग नहीं बल्कि सामान्य वर्ग करता था, उनमें क्या हुआ, अविरल संवाद होने लग गया, उनमें डायलॉग्स होने लग गए। तो जब ये डायलॉग्स इसके बीच में होने लग गए थे तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि नई परंपराओं का जन्म होने लग गया। जैसे भारत में महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच क्या एग्जाम्पल सामने निकल करके आया कि भारत में सीधे तौर पर उड़ीसा में आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में विष्णु का रूप मान लिया गया है श्री जगन्नाथ को, और देवी संप्रदाय की देवियों की का स्थान जो है पौराणिक परंपरा में दे दिया गया है। ये थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक था, मैंने समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको जिस प्रकार समझ आएगा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं इसको और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।